Education is not a chemistry, it is a divine energy, sir. कभी कभी लगता है कि दुनिया में सब चीज बदल गई है, जैसे कि क्लासरूम, स्टडी करने का तरीका, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल भी नहीं बदली और वो है एक टीचर का दिल, जो आज भी एक स्टूडेंट के लिए धड़कता है, जो हर बच्चे में अपने बच्चे का चेहरा देखता है। जब भी कोई बच्चा सफल होता है तो वो एक टीचर के लिए आशीर्वाद होता है। मैं हूं गौरव सर और मेरे साथ है प्रीति मैम, जो एक इंस्पिरेशन भी है, एक टीचर भी है, जिनके लिए टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक प्रेयर है, जिनके लिए एजुकेशन एक मेडिटेशन है, जिनके बोलने में शांति भी है और शक्ति भी है। प्लीज वेलकम मोस्ट पावरफुल, स्पिरिचुअल एंड इंस्पायरिंग टीचर प्रीति मैम। मैम वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सर। मैम आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए सभी पेरेंट्स सोचते हैं, सभी टीचर सोचते हैं, सभी स्टूडेंट्स सोचते हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है मैम, इसमें हम ये देखते हैं कि जो टीचर का रोल होता है वो टू साइडेड रोल होता है। वो बच्चों को ज्ञान भी देता है और साथ साथ बच्चों को मोटिवेट भी करता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चे है ना, सिर्फ पढ़ाई को इसीलिए पढ़ते हैं कि सिर्फ मार्क्स आ जाए। तो आप क्या सोचते हो मैम कि जो आज का हमारा स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो इस तरह का होता जा रहा है कि बस बच्चे मार्क्स लेते हैं और रियल लर्निंग के पीछे वो नहीं भागते? बिल्कुल सर, आजकल ऐसा होता जा रहा है कि बच्चे मार्क्स के पीछे, चाहे वो यूटी के मार्क्स हैं, एग्जाम के मार्क्स हैं, ये प्रेशर थोड़ा ज्यादा लेते हैं। मार्क्स के पीछे बच्चे भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लर्निंग में थोड़े से पीछे रहते जा रहे हैं। कंसेप्ट्स पे काम बहुत कम हो रहा है। ऐसा एक मिथ सा बना हुआ है कि मार्क्स डिफाइन द इंटेलिजेंस। अगर बच्चे के मार्क्स आए तो वो इंटेलिजेंट है, अदरवाइज वो इंटेलिजेंट नहीं है। हम इस मिथ को तोड़ने के लिए टीचर क्या कर सकते हैं? सर, टीचर्स को दोनों तरफ कोऑपरेशन करना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ भी और स्टूडेंट के साथ भी, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स में भी तो कमी है ना। स्टूडेंट्स को अगर लीनियंसी दे देते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, मार्क्स थोड़े कम आ गए, तो वो बिल्कुल ही सोचते हैं कि मार्क्स हमारे लिए मायने ही नहीं रखते हैं। आपके अकॉर्डिंग एक क्लासरूम जो है वो कैसा अच्छा होता है? एक साइलेंट क्लासरूम या एक नॉइज़ी क्लासरूम? क्लासरूम क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब डिस्कशन होनी चाहिए क्लासरूम में। जब तक अब साइलेंट क्लासरूम का तो मतलब हो गया कि बस टीचर पढ़ाए जाए, अपना लेक्चर डिलीवर करे, बच्चे सुनते रहे, कोई डिस्कशन ही नहीं है, किंतु परंतु ही नहीं है। लेकिन जब तक किंतु परंतु ही नहीं आएगा तब तक तो वो टॉपिक कंप्लीट होता ही नहीं है। बिल्कुल मैम। अब जब टेक्नोलॉजी अपने को सब कुछ सिखा रही है, एआई टूल्स आ गए, हाँ जी सर, तो आज के इस टाइम में टीचर्स का रोल क्या रह गया? टीचर जो है ना सर, वो सिर्फ टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं है। टॉपिक तो एआई से भी बच्चे ने ढूंढ लिया, बिल्कुल मैम, कहीं यूट्यूब से भी पढ़ लिया, पर एक जो कनेक्टिविटी बन, जो उसके साथ इमोशंस को रख के फिर उसको स्टडी करवाता है, उसके लिए तो टीचर की गाइडलाइन चाहिए ही चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो आज एजुकेशन सिस्टम है, जो लर्निंग है, वो जॉब के लिए होनी चाहिए या फिर लाइफ के लिए होनी चाहिए? सर, जो लर्निंग है, एजुकेशन है, वो जॉब के लिए भी होनी चाहिए और लाइफ के लिए भी होनी चाहिए। अब मैं गर्ल्स की बात करती हूँ, तो क्या सभी लड़कियों को, फीमेल को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वो सिर्फ जॉब करें? एक जगह मुझे, हम किसी के मतलब रिश्ते के लिए गए, तो वहां पे जो लड़का था वो बहुत अच्छे पैकेज पे है, इंजीनियर है, और उसने उस लड़की के लिए क्या कहा कि मैं इसलिए एक एजुकेटेड लड़की चाहता हूँ ताकि वो, उसका जो दिमाग है सुलझा हुआ होगा, ठीक है, और वो हमारी फैमिली को में कोई प्रॉब्लम आए तो वो स्टैंड ले सकती है। इवन मेरे बच्चों को एक एजुकेशनल सिस्टम में सही तरह से लेकर चलेगी, जहां मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ वो वहां की स्कूलिंग बच्चों की संभाल सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जॉब के लिए ही पढ़ाई करवाई जाती है। हाँ, ये ठीक है कि जॉब के लिए भी चाहिए कि घर भी चलाना है। आपके हर एक वर्ड के अंदर सच्चाई थी। आप जैसे टीचर एजुकेशन सिस्टम को खाली चलाते ही नहीं बल्कि संभालते भी हैं। मैम, अब हम जो नेक्स्ट राउंड करने वाले हैं वो एक रैपिड फायर राउंड है। उसका आंसर आपको कम से कम वर्ड्स में देना है। मैम, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे के मार्क्स या उसकी लर्निंग? लर्निंग। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है मैम, वो आउटडेटेड है या अपडेटेड है? सर, अपडेट होता जा रहा है, पूरी तरह से अपडेटेड तो नहीं है, बट अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है मैम। जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, जो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली है या स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने वाला है? एनसीईआरटी का कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली है, कुछ स्टूडेंट पे प्रेशर क्रिएट करने वाला भी है। उसे थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है
वो हमारे स्कूल में मिसिंग है या मिसमैनेज? मिसमैनेज्ड है सर। मैम, जो हमारे स्कूल्स में टेस्ट होते हैं वो मेमोरी को चेक करते हैं, नॉलेज को चेक करते हैं? मेमोरी और नॉलेज दोनों को ही चेक करते हैं सर स्कूल के टेस्ट में। मैम, आपके अकॉर्डिंग जो रियल एजुकेशन है वो बुक्स में है या लाइफ में? सर बुक्स और लाइफ दोनों में है। लाइफ को समझने के लिए बुक्स को अपना फ्रेंड बनाओ। मैम, टीचर का रोल आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एक गाइड का या इवैल्यूएटर का, जो गलतियां ढूंढे या जो रास्ता दिखाए? सर गलतियां ढूंढ के फिर रास्ता दिखाए। ये जो पेरेंट्स का प्रेशर है, क्या ये सच में एक स्ट्रेस है या एक मोटिवेशन? सर ये बच्चों को स्ट्रेस लगता है, बट पेरेंट्स को लगता है कि मोटिवेशन है बच्चों के लिए, बट बच्चा उसे स्ट्रेस ही लेता है, वो मोटिवेशन नहीं लेता, प्रेशर। मैम, आज जो है स्कूल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है या जो क्लास का पार्टिसिपेशन जिसे हम बोलते हैं, क्या वो कम हो चुका है या बढ़ गया? सर कम हो चुका है। ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, इससे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथ मिली है या एजुकेशन सिस्टम शैलो हुआ है? एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथ मिली है सर। तो आप क्या मानते हैं फ्यूचर में जो एआई है वो टीचर को रिप्लेस कर देगा? सर ये होना ही है श्योरली। ठीक है, जो अच्छे टीचर हैं वही सरवाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, लाइफ के अंदर सिर्फ सिलेबस को खत्म करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसको समझना भी जरूरी होता है। ये था हमारा एपिसोड एजुकेशन की केमिस्ट्री। प्रीति मैम जैसे टीचर हमें याद दिलवाते हैं कि एजुकेशन एक सिस्टम ही नहीं बल्कि एक संस्कार भी है। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए टीचर के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, एक ना एक टीचर के मन के अंदर पॉजिटिव रिएक्शन जरूर छोड़िए, क्योंकि हर टीचर के मन में लिखा होता है कि एजुकेशन इज नॉट ए केमिस्ट्री, इट इज ए डिवाइन एनर्जी सर। Education is not a chemistry, but it is a divine energy. Thank you so much.